फुल लेंथ गेंद, इसको ड्राइव किया, दिल खूबसूरत अंदाज से फॉरवर्ड आया और गेंद को बाउंड्री लाइन की जानिब गाइड किया मोहम्मद हारिस ने। यहाँ पर 4 कीमती रन हासिल किए। फुल लेंथ गेंद थी, मोहम्मद हारिस के रेंज में आई और यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। रुहेल नजीर गेंद के नीचे, ये मिडल लेग पर गेंद थी, इसको चिप करना चाहते थे, आउटर एज हुआ, गेंद कुछ देर हवा में रहा, ताकुब में गए रुहेल नजीर और इस गेंद को अपने दस्तानों में महफूज किया और एक और परवाना मोहम्मद हारिस को जारी हुआ क्योंकि काफी देर से तगोदोग में थे मोहम्मद मूसा। ये मोहम्मद मूसा ने शॉर्ट पिच गेंद की जिसका कोई जवाब नहीं मोहम्मद हारिस के पास, जो काफी देर से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे और मोहम्मद मूसा दूसरी जानिब से नकीबुल्ला इसी तगोदोग में थे कि मोहम्मद हारिस की विकेट हासिल कर ली जाए और उसमें कामयाब हुए मूसा की ये दूसरी कामयाबी। और अब यहाँ पर बोल्ड कर दिया मोहम्मद न्याज को, कोई जवाब नहीं। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ने के बाद शार्पली अंदर आया और खुशकिस्मती रुहेल नजीर की भी कि बाल बाल इस गेंद से बचे। मोहम्मद मूसा की ये डिलीवरी अंदर आई, लेकिन यहाँ पर क्या खूबसूरत इम्प्रोवाइजेशन, गेंदबाज की टारगेटेड गेंदबाजी। मोहम्मद मूसा ने एक और कामयाबी दिलाई पेशावर की टीम को, टीम के खिलाफ इस्लामाबाद को। और आपकी बार यहाँ पर आउटर एज हुआ, कोई जवाब नहीं अब्बास अली के पास और रुहेल नजीर के दस्तानों में एक और गेंद जा पहुंची और महफूज किया। यहाँ पर एक और विकेट पेशावर की, ये मजमूई तौर पर 7वीं, जबकि मोहम्मद मूसा के हिस्से में ये 14वीं विकेट है। एक्सीलेंट स्पेल, टच शॉट था, बैक ऑफ लेंथ, रोकने गए और एज कर गए, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, इसको ऑन साइड पे खेल गए और आसानी के साथ 4 रन हासिल किए। पीछे हटकर थोड़ा सा एक्सपोज किया स्टंप्स को, कवर्स की जानिब खेला और 4 रन हासिल किए। अपिच जरूर था थोड़ा सा, लेकिन चूंकि शॉर्ट गैप में था इसलिए प्रोडक्टिव रहा। पीछे पड़ा हुआ बॉल था और साजिद ने इस दफा अच्छा कनेक्ट किया, वही जो एक दफा उन्होंने पहले भी बैक ऑफ लेंथ बॉल पे अपर कट खेलने की कोशिश की थी, इस दफा वो प्रोडक्टिव रहा, पेस को यूज किया मूसा की। उसके अलावा कोई बड़ा रन नहीं है साजिद के पास इस सीजन में। चार्ज किया और बॉल इस वक्त फिजा में तैरती हुई फेंस से बाहर जाकर गिरी। 6 रन के लिए कंफर्मेशन है अंपायर की तरफ से, ये अच्छा कनेक्शन था, बिल्कुल नीचे से बॉल उठाया। एक एंड से स्पिनर और दूसरे एंड से पेस को लगा रखा है। एक बार फिर चार्ज किया और रिजल्ट्स फेवर में है साजिद खान और पेशावर के, क्योंकि बॉल 1-2 ठप्पे खाने के बाद 4 रन के लिए फेंस पार कर गई अगेंस्ट स्पिन या स्पिन को खेलते हुए और आसानी के साथ जो है रोटेट करें। इस दफा मिस फील्ड हुई और रिजल्ट में 4 रन मिले अवे फ्रॉम द फील्ड। बड़ा लंबा चेस था लेकिन प्रॉपर्ली इस बॉल को रोक ना पाए। स्लाइड यहां पर बेहतर ऑप्शन होता, लेकिन झुके, हाथ लगा जरूर बॉल पे, लेकिन प्रॉपर्ली वो बॉल को ग्रिप ना कर पाए। ये देखिए बॉल तेज बॉल था, इसको लेट कट किया। थर्ड मैन बाउंड्री का इलाका खाली है, 4 रन मिलेंगे। और ये वो इस वक्त हिकमत अमली है कि रिस्क फ्री क्रिकेट खेली जा रही है साजिद और रजा की तरफ से। पीछे पड़ा हुआ बॉल था, अपिच जरूर था, लेकिन गैप में 4 रन बटोरे। अब की बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद और अपने आप को एडजस्ट किया साजिद ने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में।
फरमानुल्लाह के सर के ऊपर से इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, बाउंड्री हासिल की 4 रन की सूरत में। ये गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड भी थी और बाउंस हुई, रडार में आई साजिद खान के, और फिर तेज गेंद थी पीछे पड़ी ये गेंद, इसको डाउन द लेग साइड इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। शॉट फाड़ने के फील्डर से यहाँ पर मिस फील्डिंग, और शायान को कंटिन्यू रखा दूसरे से, जबकि फरमान को रिप्लेस किया था नकीबुल्ला ने। डाउन द लेग साइड अगेन इसको खेलने में कामयाब हुए। जी हाँ, रजाउल्लाह, और इसके साथ ही साजिद खान ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। 30 रन में बासानी मुकम्मल किया। 43 गेंदों पर 51 रन की इनिंग साजिद खान की। बैशियत कैप्टन एक मुश्किल वक्त में अपनी टीम का सहारा बनते हुए। और हाया मिडल लेग पर ये गेंद कुछ किया, बल्ले का सहारा दिया, लाइन को यहाँ पर डिस्टर्ब करते हुए, पेस को यूज करते हुए साजिद खान ने डीप फाइनल की जानिब एक बाउंड्री हासिल की। और इस गेंद को फिजा में बाउंड्री से बाहर फेंकने में कामयाब हुए रजाउल्लाह। ये फुल लेंथ गेंद थी और इससे कबल मिड ऑन लॉन्ग ऑन के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल में बुलाया कप्तान रोहेल नजीर ने, लेकिन रजा ने भांप लिया था कि वहां पर कोई खतरा नहीं है, तो इस गेंद को फिजा में बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। अब की बार कदमों का इस्तेमाल किया रजा ने, और एक मरतबा फिर ये टारगेट किया डीप मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। बाहर निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर गेंद के ताकों में गए, गेंद कुछ देर हवा में रही एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन गेंद के ताकों में गेंद की तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन कैच थामने में नाकाम रहे, कैच ड्रॉप कर दिया। और यहां पर बड़ी हिट के लिए गए थे रजाउल्लाह, और विकेट कीपर रोहेल नजीर ने यहां पर गेंद को थामने में नाकाम रहे। ये गेंद स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से 4 कीमती रन पेशावर के हिस्से में आए। रजाउल्लाह बड़ी हिट के लिए बाहर निकले थे शायान पर अटैक करने की कोशिश में, लेकिन अब कप्तान उनको समझाते हुए कि अभी वक्त नहीं है, पिच पर गुजारना है अगर इस मैच को बचाना है। और ये एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन यहां पर साजिद खान को वापस जाना होगा। ये गेंद गिरने के बाद अंदर की जानिब आई, शायान की ये रॉन्ग वन, जिसको फ्रंट फुट पर आकर खेले थे, लेकिन साजिद खेलते ही विकेट कीपर की तरफ देख रहे थे। साजिद की एक अच्छी इनिंग्स का खात्मा यहां पर 203 8 विकेट के नुकसान पर। और साजिद खान सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज, फिर अब्बास ने 41 रन्स बनाए, बाकी कोई भी बल्लेबाज वकार, शहबाज, अब्बास, जुबैर रन्स नहीं कर पाए। यहाँ पर रजाउल्लाह नॉट आउट है और इसका सहरा जाता है मूसा को, जिन्होंने 64 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नकीबुल्ला ने उम्दा बॉलिंग की थी, कल हमने देखा था, 3 विकेट्स हासिल की, और आज फिर साजिद खान की एक अहम विकेट शायान ले उड़े। 203 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हैं। इस्लामाबाद ने पहले बल्लेबाजी की थी, 563 रन बनाए थे, जिसमें रोहेल की एक शानदार डबल सेंचुरी, अरसल के 91, शामिल के 76 रन शामिल थे। साजिद ने 3 विकेट्स हासिल की थी। उसके जवाब में पेशावर मुश्किलात 203 8 विकेट के नुकसान पर साजिद 64 रन बनाए और मूसा ने 4 विकेट्स हासिल की। सो इस वक्त डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद में खाने का वक्फा है। खाने के वक्फे के फ़ौरन बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।
और इस दफ़ा ये कैच समा बैठे और यही प्लान था पहले फर्स्ट स्लिप में। और ये कैच सामा है रोहेल नज़ीर ने, जो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे। जो प्लान दिया था यहाँ पर कप्तान रोहेल नज़ीर ने, इस तरह मूसा खान की ये 5वीं विकेट और अपने फर्स्ट क्लास करियर में ये 8वां मौका है कि उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की हैं। पेशावर 203 9 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर मिक्सअप हो गया, ये रन आउट हो सकता है लेकिन डायरेक्ट हिट मिस कर दी और यहां पर 4 रन भी बन गए दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। जो कॉल मिलाई जा रही थी उसमें यस नो, जी हां, जी नहीं, और इसी दौरान ये देखिए ये शॉट खेलते ही पहले ही जी हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट हिट मिस कर गए। और जो बैकअप के लिए फील्डर मौजूद थे लीड को कम कर देंगी। और इस दफा खेल दिया इसको थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। ये बड़े कीमती 4 रन हैं। इसको बल्ले को तिरछा किया, लेफ्ट करने गए थे। ये कैच गिरा दिया यहां पर। ये कैच थाम लिया जाना चाहिए था। शायान भी खुश नजर नहीं आ रहे। रज़ाउल्लाह ने अब हेलमेट उतार दिया है और 45 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये शॉट खेला था, कट करने गए थे और एक आसान कैच नकीबुल्लाह ने गिरा दिया। कदमों का इस्तेमाल किया इस दफा। रज़ाउल्लाह ने जोरदार शॉट खेलना चाहते थे और इस तरह ये 4 रन और इसके साथ ही रज़ाउल्लाह के 50 रन भी मुकम्मल हुए। और बल्ला लहराकर उन्होंने दाद वसूल की। उस दफा अगले कदम पर गए थे, लॉग ऑन पर फील्डर जरूर मौजूद थे और इस दफा जोरदार शॉट खेल दिया, ये जांचते हुए कि फील्डर जो हैं वो आगे आ चुके हैं। ये 4 रन हासिल किए। और इस दफा ये कैच समा बैठे स्लिप में। सो इस तरह पेशावर की इनिंग्स का हुआ खात्मा। 231 रन बनाए और 332 रन की अब लीड हासिल कर ली है पेशावर ने। ये फ्लाइटेड डिलीवरी गिरने के बाद बाहर की जानिब निकली और एक आसान कैच स्लिप में। सो इस तरह पेशावर की टीम 332 रन के खसारे पर। जहां पर इस्लामाबाद के खिलाड़ी अब जा रहे हैं और साजिद खान ने सबसे ज़्यादा 64 रन बनाए। रज़ाउल्लाह 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाकी कोई भी बल्लेबाज कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखा सका और 57.4 ओवर्स में 231 रन बनाकर पेशावर की टीम आउट हो गई। सो अब 332 रन की दूरी पर है पेशावर। और यहाँ पर डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद से खबर यह है कि इस्लामाबाद ने फैसला किया है कि वो दोबारा बल्लेबाजी की दावत दे रहे हैं और पेशावर को फॉलो ऑन करना पड़ेगा। शॉट लेग पर प्लेस किया है और ज़ोरदार शॉट खेला रज़ाउल्लाह ने। ये 4 रन हासिल करेंगे तो इस तरह रज़ाउल्लाह ऑफ द मार्क हुए हैं और ये दूसरी इनिंग्स में पेशावर के पहले 4 रन। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, इसको खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब, उम्दा टाइमिंग और ये 4 रन हासिल किए। और ये ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश की और यहाँ पर गैप तलाश किया
ये 4 रन हासिल किए रज़ाउल्लाह ने। तो ये रज़ाउल्लाह की दूसरी बाउंड्री है इस इनिंग्स में। इससे पहले भी वो 50 कर नॉट आउट रहे थे पहली इनिंग्स में। पेशावर फॉलो ऑन कर रही है। ये ओवर पिच डिलीवरी, इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब, 4 रन हासिल किए। और ये जोरदार शॉट खेली, ये गेंद हवा में है लेकिन बाउंड्री से पहले कुछ टिप्पे खाने के बाद ये बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो रज़ाउल्लाह इस वक्त हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। 3 चौके लगा चुके हैं, इससे पहले भी एक चौका लगाया था और इस दफा नकीबुल्लाह को 2 लगातार चौके लगाए हैं। ये शॉट लॉन्ग ऑन की जानिब खेला था। ये तेज गेंद थी लेकिन इसको सीधे बल्ले से खेल दिया बैकफुट पर जाकर 4 रन के लिए रज़ाउल्लाह का ये जोरदार शॉट, उम्दा बल्लेबाजी इस दफा ऊंचा खेले हैं लेकिन ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस दफा जोरदार छक्का लगाया। एक दफा फिर जोरदार शॉट खेला, इस दफा मिड विकेट की जानिब एक और चौका। तो फरमानुल्लाह का आते ही इस्तकबाल किया है 2 चौकों और 1 छक्के के साथ रज़ाउल्लाह ने। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, उसको मिड विकेट की राह दिखाई। मूसा खान दोबारा बॉलिंग के लिए आ गए हैं लेकिन कोई फिक्र नहीं है रज़ाउल्लाह को। ये गेंद चली गई बॉलर के सर के ऊपर से और इवन साइड स्क्रीन से भी बाहर 6 रन के लिए। आप बॉलिंग तब्दील करें, स्पिनर लेकर आए, फास्ट बॉलर लेकर आए। यह है रज़ाउल्लाह जो शानदार छक्का लगाया इस दफा, बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे। एक दफा फिर जोरदार शॉट लगाया मिड विकेट की जानिब, यहां पर मजीद रन्स मिलेंगे और ये बाउंड्री मिल गई। उम्दा बल्लेबाजी। तो दूसरी इनिंग्स में पहली 2 गेंदों पर 10 रन दे दिए। एक दफा थोड़ा सा पीछे ये गेंद की थी और इसको मिड विकेट के जानिब खेलकर ये 4 रन हासिल किए। इस दफा बैकफुट पर इसको पंच किया, एक और चौका होगा। इस दफा एक्स्ट्रा कवर की जानिब। यह है रज़ाउल्लाह की शानदार बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। और डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद के बॉलर्स को परेशानी में डाल दिया है। इस दफा बैकफुट पर गए और इनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि आपको फील्डर को लेकर आए हैं, कदमों का इस्तेमाल किया आपकी बार शहबाज ने और कोई गलती नहीं की आपकी बार। नकीबुल्लाह मौजूद थे मिड ऑफ पर और शहबाज की विकेट हासिल की हर्सल ने, जिससे पहले 3 गेंदें वेरिएशन के साथ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट स्पॉट्स को टारगेट किया था। ये हर्सल की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेन, पहले ही बाहर निकल आए थे बड़ी हिट के लिए। गेंद फिजा में गई और मिड ऑफर फील्डर मौजूद थे नकीबुल्लाह, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अच्छी गेंद लेकिन उतना ही पुरएतमाद अंदाज के साथ बैक फुट पे गए, इसको पंच किया ऑन साइड की जानिब और इसके साथ ही 29 गेंदों पर 50 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए रज़ाउल्लाह। फ्लाइटेड गेंद, इसको पिच खेला आपके बार वकार अहमद ने और फील्डर गेंद का ताकुब करेंगे लेकिन गेंद की रफ्तार काफ़ी तेज़ है जिसके बाद से गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाएगी 4 रन के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप और अब गेंद की लाइन में आए, अपने फ्रंट फुट को क्लियर किया। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ थी और अब आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाद इस गेंद को बड़े लेट कट किया आपकी बार। फील्डर गेंद का ताकुब कर रहे हैं लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे कोसों दूर, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। अपने आप को एडजस्ट किया और साइड ऑफ में गेंद थी, ये गेंद सीधी रही। फरमानुल्लाह की गेंद और काफ़ी टाइम मिला आपकी बार
वकार अहमद को। शॉट पे गेंद, तेज गेंद की आपके बाहर, लेकिन उतना ही भरपूर जवाब बल्ले से वकार अहमद का। पॉइंट के फील्डर को यहां पर डिस्टर्ब किया। इस गेंद का जरूर ताकुब करते रहे, लेकिन पहली गेंद के बाद ये गेंद शॉर्ट पिच, टाइम दिया, भरपूर टाइम मिला वकार को और खूबसूरत चौका। इसके साथ ही चाय का वक्फा हो। कायदे आजम ट्रॉफी 2025-26। शहबाज आज आउट होने वाले बैटर 7 रन बनाकर आउट हुए। रजाउल्ला 43 गेंदों पर 56 रन के साथ विकेट पर मौजूद, जबकि वकार अहमद 23 गेंदों पर 19 रन के साथ नॉट आउट है। बॉलिंग में नकीबुल्ला 3 ओवर 10 रन विकेटलेस। अरसल 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। अरसल शेख 5 ओवर 10 रन 1 विकेट, जबकि बाकी मानदा बॉलर्स में नकीबुल्ला, फरमानुल्ला, मूसा खान और शायान शेख विकेटलेस रहे। मैच समरी, इस्लामाबाद पहली इनिंग में 563 10 विकेट, रोहेल 207, जबकि 3 विकेट साजिद खान और 3 इरफान खान के नाम रही। पेशावर 231, साजिद खान 64, रजाउल्ला 57 रन के साथ, जबकि मूसा 79 रन 5 विकेट, और दूसरे इनिंग में रजाउल्ला 56 रन पर नॉट आउट है। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया। ये गेंद ऊंची जरूर है, लेकिन ये ग्राउंड से बाहर चली गई 6 रन के लिए, और रजाउल्ला की जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है। यहाँ पर शायान ने थोड़ी सी फ्लाइट डिलीवरी की थी। शायान को ये जोरदार शॉट लगाया रजाउल्ला ने। अब 66 रन पर पहुंच चुके हैं। ये डाउन द ट्रैक गए थे, बॉल की रीच तक पहुंचे। ये उम्दा बल्लेबाजी है रजा की। डाउन द लेग साइड मजीद रन्स मिलेंगे। इस दफा विकेट कीपर रिजवान इसको थाम नहीं पाए, तो ये 4 रन हो गए। इस तरह 10 रन हासिल हुए हैं ये पहली 2 गेंदों पर। अगरचे ये डाउन द लेग साइड था, लेकिन विकेट कीपर को ये गेंद थाम लेनी चाहिए थी। एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल, ये जोरदार शॉट, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास 4 रन के लिए। ये है एक्शन रजाउल्ला का। अब 71 रन पर पहुंच गए हैं। 107 एक विकेट के नुकसान पर। एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल किया था लॉन्ग हैंडल से, इसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 4 रन के लिए। इसको बैकफुट पे इसको खेला है, और ये 4 रन होंगे। इस दफा अरसल ने ये तोहफे में 3 रन पेश कर दिए पेशावर को। गैर मायारी फील्डिंग का मुजाहरा अरसल की जानिब से। रजाउल्ला भी इससे परेशान हुए थे। ये वो शॉट थी, और आप देखिए बहुत ही ऑर्डिनरी अप्रोच। इस दफा इसको स्वीप किया वकार ने, और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए। सो उम्दा आगाज वकार ने भी अब साथ देना शुरू कर दिया रजाउल्ला का। चौके के साथ 31 रन पर पहुंच गए हैं। उम्दा शॉट इस दफा। रजाउल्ला पहली इनिंग्स में भी बहुत तेज बल्लेबाजी की। इस दफा इसको मिड विकेट की जानिब खेला है, और ये 4 रन। उम्दा बल्लेबाजी रजाउल्ला की जानिब से। गेंद थोड़ा सा पीछे पिच किया था शायान ने, उसका भरपूर फायदा उठाया इस ओवर में। कदमों का इस्तेमाल, इस दफा ऊंचा खेलें, क्या कोई फील्डर इस गेंद को थाम पाएगा? जी हाँ, ये कैच तो ले लिया शामिल ने, लेकिन वो 6 रन बचाते हुए
ये उम्दा कोशिश शामिल की जानिब से, बिल्कुल बाउंड्री के पास थे, ये डाउन द ट्रैक जाकर खेले थे, ऊंचा शॉट और शामिल ने आखिरी वक्त तक गेंद के ऊपर नजर रखी, कैच थाम लिया, लेकिन उसके बाद वो बाउंड्री भी बचा ली उन्होंने, 6 रन भी बचा लिए और इस गेंद को इस दफा जोरदार शॉट मिड विकेट की जानिब, 4 रन। वकार ने भी अब बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया है कि एक तरफ से रजाउल्ला रन्स बना रहे हैं तो दूसरी जानिब से वकार बैकफुट पर गए, मिड विकेट पर जगह बनाकर इसको खेला। इस दफा कदमों का इस्तेमाल, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी? जी हां, और इस दफा शामिल के पास कोई मौका नहीं है। एक और शानदार छक्का रजाउल्ला का। फिर कदमों का इस्तेमाल किया था, बॉल की रीच तक पहुंचे और शामिल सिर्फ तकते रह गए। कदमों का इस्तेमाल इस दफा, और ये शानदार सेंचुरी इस नौजवान की, शानदार छक्के के साथ अपने 100 रन मुकम्मल किए। ये जबरदस्त सेलिब्रेशंस रजाउल्ला की जानिब से, और रजाउल्ला जिनका ताल्लुक मर्दान से है, अपना तीसरा फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं और ये इंतहाई शानदार अंदाज से ये सेंचुरी मुकम्मल की। और ये दाद वसूल करते हुए रजाउल्ला, इस नौजवान ने आज अपनी बल्लेबाजी से सबको दंग कर दिया है। आउटसाइड रास्ता में गेंद, इसको ड्राइव किया है, कवर ड्राइव। फील्डर इस गेंद का ताक़ुब करेंगे लेकिन गेंद की रफ्तार खासी तेज बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। फुल लेंथ गेंद थी मोहम्मद मूसा की और इसके ताक़ुब में वकार अहमद। ये मोहम्मद मूसा की गेंद फुल लेंथ और अब सहारा दिया, बल्ले का एंगल दिया, बड़ा शानदार था, मिडिल ऑफ द बैट खेले, पीछे हटे, फिजा में खेले, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर इस गेंद को थामने में कामयाब हुए और आखिरकार मोहम्मद मूसा ने विकेट हासिल कर ली। एक्स्ट्रा हाइट मिली, अपिश खेले, आउटर एज हुआ, कुछ देर गेंद फिजा में रही, ये शॉर्ट पिच गेंद मिडिल नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर एक आसान कैच थामा और कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, क्योंकि फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। कीमती 4 रन इसरार के बल्ले से, और इसको वकार अहमद खेलने में कामयाब हुए। ये गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए और वकार अहमद की भी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल हो गई। शॉर्ट पिच गेंद और इस गेंद को मिड विकेट की जानिब खेले हैं। डीप पर फील्डर मौजूद नहीं, जिसका फायदा होगा वकार को, जिसका फायदा होगा पेशावर को 4 रन की सूरत में। ये शायन की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेन बैकफुट पे गए और ये जानते थे कि डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर नहीं है। ये दूसरी इनिंग शहबाज 7 रन बनाकर आउट हुए, पहला शिकार अरसल का, जबकि दूसरी विकेट रजाउल्ला की हासिल की मूसा ने, शामिल ने उनका साथ दिया। रजा ने आज 95 गेंदों पर 100 रन की इनिंग खेली, 10 चौके और 5 छक्के लगाए, जबकि वकार की 88 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। साथ दिया आखिर में इसरारुल्लाह ने 27 गेंदों पर 7 रन की, 6 रन एक्स्ट्रा कीमत में मिले। 41 ओवर का खेल हुआ दूसरी इनिंग में, पेशावर का मजमुआ 183 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग का चार्ट पर अगर देखा जाए तो नकीबुल्ला 3 ओवर 10 रन विकेटलेस, अरसल शेख 7 ओवर 15 रन 1 विकेट,
फरमानुल्लाह 16 ओवर 82 रन, कोई विकेट हासिल ना कर सके। मूसा खान दूसरे कामयाब बॉलर, 5 ओवर 38 रन। ये मैच का खुलासा। इस्लामाबाद 563, रोहेल नज़ीर के 207 रन, जबकि साजिद खान 112 रन 3 विकेट। पेशावर की इनिंग्स 231 रन, साजिद खान 64 और रज़ाउल्लाह के 57 रन, जबकि मोहम्मद मूसा 18 ओवर 79 रन 5 विकेट। और पेशावर की दूसरी इनिंग में रज़ाउल्लाह एक मरतबा फिर स्कोर कार्ड में मौजूद, 95 गेंदों पर 100 रन। वक़ार 63 रन पर नॉट आउट हैं, जबकि एक एक विकेट अरसल शेख और मोहम्मद मूसा के नाम रही।